अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर एसआईपी करते हैं तो ज़रूर स्टॉक ब्रोकिंग ऐप्स का आप इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि ग्रो है, ज़ेरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक। इनका आप भी इस्तेमाल करते होंगे और इनका जलवा इस कदर है कि हर दूसरा या जो तीसरा नया इन्वेस्टर है वो इन्हीं में से किसी एक में अपना अकाउंट खोलता है, अपना डीमैट अकाउंट खोलता है। पिछले कई सालों में देखें तो ये जो प्लेयर्स हैं, ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन हैं, ये मार्केट के टॉप लीडर्स में से एक रहे हैं। खासकर ग्रो की अगर बात करें तो इसके इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं। लेकिन अब ये जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदलती हुई नज़र आ रही है। दरअसल अब जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, खास करके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो अब इन स्टॉक ब्रोकिंग ऐप से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पिछले 6 महीने का डेटा देखें तो ग्रो, ज़ेरोधा और एंजल वन, इन तीनों के लाखों एक्टिव क्लाइंट्स कम हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक हैरान करने वाली या फिर यूं कहें कि एक बड़ी बात यह है कि जो छोटे प्लेयर्स हैं स्टॉक ब्रोकिंग ऐप्स के या जो नए प्लेयर्स हैं, उनकी पकड़ अब मजबूत होती हुई नजर आ रही है। उनके एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। एनएसई के जो लेटेस्ट डेटा सामने आए हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे, लेकिन आपको पहले ये बता दें कि जो स्टॉक ब्रोकिंग में या फिर यूं कहें कि स्टॉक मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टिंग का बूम आया था वो आया था कोविड के दौरान। कोविड के दौरान लाखों नए अकाउंट खुले थे और उसके बाद से जो डीमैट अकाउंट खुलने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीमैट अकाउंट की संख्या लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो एनएसई के डेटा आए हैं स्टॉक ब्रोकिंग ऐप्स को लेकर, वो क्या कहते हैं, किस तरीके से इनके एक्टिव क्लाइंट्स लगातार गिरते जा रहे हैं, जो खासकर बड़े प्लेयर हैं, मार्केट लीडर हैं, वो इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो एनएसई का डेटा क्या कहता है ये जान लीजिए। पहले हम बात करते हैं ग्रो की। तो ग्रो के जो फरवरी 2025 में एक्टिव क्लाइंट्स थे वो थे 1,30,00,000। लेकिन अब यानी कि अगस्त 2025 तक इसके एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या गिरकर हो गई 1,20,70,000 के आसपास। यानी कि इसमें करीब करीब 9.5 लाख एक्टिव क्लाइंट्स की गिरावट देखने को यहाँ पर मिली है पिछले 6 महीनों के दौरान ही। ये ग्रो का नंबर्स हैं जो मार्केट लीडर है सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पर है ज़ेरोधा। ज़ेरोधा के फरवरी 2025 में जो एक्टिव क्लाइंट्स थे वो करीब करीब 80 लाख के आसपास थे। लेकिन अगस्त 2025 में इसके एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या घटकर 72,60,000 के आसपास आ गई है और इसमें भी करीब करीब 7 लाख के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि 6 महीने में ज़ेरोधा के 7 लाख एक्टिव क्लाइंट्स कम हो चुके हैं। एंजल वन की अगर बात करें तो एंजल वन के फरवरी 2025 में जो एक्टिव क्लाइंट्स थे वो थे 76,40,000। अगस्त 2025 में इसके एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या कम होकर आ गई है 70,40,000 पर। यानी कि इसमें भी 6 लाख एक्टिव क्लाइंट्स की गिरावट देखने को मिली है बीते 6 महीने में। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लाखों एक्टिव क्लाइंट्स जो हैं वो इन स्टॉक ब्रोकिंग ऐप्स के यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं। ये लेटेस्ट एनएसई का जो डेटा आया उसमें जिक्र किया गया है। ये थे कुछ बड़े स्टॉक ब्रोकिंग ऐप्स जो जिनका मार्केट में दबदबा है। लेकिन दूसरी तरफ हमने जैसा कि कहानी की शुरुआत में भी जिक्र किया था कि जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, उनका दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनके एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या में जो है वो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर पेटीएम मनी की बात करें, जो 197 कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, पेटीएम मनी, अगस्त 2025 में इसके जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनकी संख्या बढ़कर हो गई 7,58,000 और इसमें पिछले कुछ महीनों में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। लगातार इसके एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या जो है पेटीएम मनी के वो बढ़ती हुई नजर आई है। दूसरे नंबर पर आता है फ़ोन पे, जो इसका फ़ोन पे का जो ब्रोकिंग ऐप है। फ़ोन पे के जो अगस्त 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, इसका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, जुलाई 2024 में इसके जो एक्टिव क्लाइंट थे वो थे 1,73,000। लेकिन अगस्त 2025 में एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या बढ़कर हो गई 3,05,000। यानी कि करीब करीब एक साल के दौरान ही इसके एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या में 76% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये ग्रोथ शानदार ग्रोथ मानी जा रही है। तो ये
छोटे प्लेयर्स हैं जिनकी पकड़ लगातार बाजार पर मजबूत होती हुई नज़र आ रही है, जो लगातार नए नए ग्राहक जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके पास रोज़ाना नए अकाउंट्स खुल रहे हैं। अब जहां बड़े बड़े प्लेटफॉर्म स्लो होते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं ये जो नए प्लेयर्स हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, इनके एक्टिव क्लाइंट्स कम क्यों हो रहे हैं और जो छोटे प्लेयर्स हैं इनके क्यों बढ़ रहे हैं? तो इस गिरावट के पीछे की एक बड़ी वजह आपको बता देते हैं। दरअसल सबसे बड़ी वजह जो माना जा रहा है वो है एफएनओ मार्केट पर रेगुलेटरी सख्ती। ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है जिसके चलते एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या लगातार कम हो रही है बड़े प्लेयर्स की, क्योंकि सेबी और एनएसई ने एफएनओ पर सख्ती बढ़ा दी है, लोट साइज बढ़ा दिए गए हैं, मार्जिन नियम जो हैं, मार्जिन रूल्स जो थे उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और ज़्यादा उसको कड़ा कर दिया गया है। साथ ही ट्रांजैक्शन चार्जेस भी जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि पहले जहां छोटे इन्वेस्टर्स जो थे वो कम पैसों में बड़ा दाव लगा सकते थे, अब उनके लिए एफ&ओ ट्रेडिंग ये जो नियमों में बदलाव हुए हैं, जो सेबी और एनएसई ने नियमों में सख्ती की है, उसके बाद से उनके लिए एफ&ओ ट्रेडिंग थोड़ी सी महंगी हो गई है और थोड़ी सी मुश्किल भी होती हुई नजर आई। और नतीजा ये हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो जोश है एफ&ओ को लेकर वो ठंडा पड़ता हुआ नजर आया और एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या जो है वो लगातार गिरने लगी। तो ये थी एनएसई के लेटेस्ट डेटा पर रिपोर्ट कि किस तरीके से जो स्टॉक ब्रोकिंग एप्स के जो मार्केट लीडर हैं, ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन, इनके एक्टिव क्लाइंट्स कैसे गिर रहे हैं और जो छोटे प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, उनके एक्टिव क्लाइंट्स की संख्या कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जाते जाते एक नज़र ग्रो के आईपीओ पर भी डाल लेते हैं। दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि ग्रो को आईपीओ लाने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है और ग्रो अपने इस आईपीओ के जरिए 8,770 करोड़ रुपए की रकम जुटाने की प्लानिंग में है। ग्रो ने 26 मई को कॉन्फिडेंशली अपने जो डीआरएचपी है वो सेबी के पास फाइल किया था और इशू साइज के हिसाब से देखें, जो इसका इशू साइज है 8,770 करोड़, इसके इशू साइज के हिसाब से ये अब तक की सबसे बड़ी फिनटेक लिस्टिंग भी मानी जा रही है। और जो ग्रो की वैल्यूएशन है वो 7 से 8 अरब डॉलर के आसपास आंकी जा रही है। तो देखना ही होगा कि ग्रो का आईपीओ अगर आता है तो ये किस तरीके से परफॉर्म करता है, इन्वेस्टर्स को गेन देता है या फिर नुकसान में लिस्ट होता है। हालांकि जब ये आईपीओ आएगा उसके बाद ही कुछ भी कहा जा पाएगा इसकी परफॉर्मेंस को देखकर ही। फिलहाल ये थी जानकारी एनएसई के लेटेस्ट डेटा पर कि कैसे एक्टिव क्लाइंट्स कम हो रहे हैं और दूसरा ग्रो के आईपीओ पर। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।